चलिए देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सभी को पता है। इसके पहले हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को पूरा कंप्लीट कर दिया है और पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सभी पार्ट हमने डाल दिए हैं। और देखिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो ये पास्ट का चौथा भाग है, चौथा भेद है। किसी भी यानी हर टेंस के 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद होता है इंडेफिनिट, दूसरा कंटीन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये लास्ट यानी पास्ट का लास्ट यानी चौथा भेद है। पास्ट का अर्थ सभी को पता है कि भूत होता है, परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण और कंटीन्यूअस का अर्थ होता है अपूर्ण और टेंस का अर्थ होता है काल। पूरे का अगर अर्थ देखा जाए तो पूर्ण, अपूर्ण, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल इसका अर्थ होगा। और अगर इसकी पहचान की बात करें तो पहचान देखिए, पास्ट का पहचान सभी स्टूडेंट्स को पता है कि था, थी, थे, ये पहचान है। और कंटीन्यूअस की अगर बात किया जाए तो था, थी के पहले रहा, रही, रहे ये आ जाए तो पास्ट कंटीन्यूअस होता है। अर्थात अगर देखा जाए तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये हमारा किसका पहचान है अभी क्लियर हुआ। पास्ट कंटीन्यूअस का पहचान क्लियर हुआ है, ठीक है। पास्ट कंटीन्यूअस का पहचान है ये रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक। लेकिन अब ये परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट कब होगा? जब निर्धारित समय दिया, निर्धारित समय। यदि निर्धारित समय है तो पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमने बताया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमने बताया है पहचान, सेम वही पहचान है। बस वहां पे अंतर क्या था कि हाँ आ रहा था, है आ रहा था, हूं आ रहा था, और यहाँ पे क्या है, था, थी, थे आएगा, ठीक। रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस निर्धारित समय हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस था, और वही रहा था, रही थी, रहे थे और निर्धारित समय हो तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। पहचान तो समझ गए होंगे। सहायक क्रिया देखिए, सहायक क्रिया अगर सहायक क्रिया की यहां बात करें तो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगा सभी कर्ता के साथ हैड बीन लगेगा। क्या लगेगा? हैड बीन लगेगा और वर्ब में आईएनजी जुड़ेगा। इसमें वर्ब में आईएनजी जुड़ेगा, ठीक है। सभी कर्ता के साथ हैड बीन और वर्ब में आईएनजी। हैड बीन को लिख लीजिए सभी कर्ता के साथ। हैड बीन सभी कर्ता के साथ, वर्ब में आईएनजी। अब ध्यान दीजिए इसका सूत्र, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सूत्र को सभी बच्चे नोट कर ले। सब्जेक्ट हैड बीन और वर्ब, वर्ब में आईएनजी होगा और ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, सिंस या फॉर में से कोई एक होगा और प्लस टाइम लगेगा, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी सूत्र लिखाया गया है, बस वहां और यहां में केवल अंतर क्या है, वहां पे हैड बीन या हैड बीन लगाया जाता है और यहां पर हैड बीन लगाया जाता है। अगर उसको पढ़े होंगे तो यहां उतना दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यदि इसको नोट कर लिए हो तो एग्जाम्पल बताइए। देखिए
हाँ, एक चीज और है, सभी स्टूडेंट ध्यान दें, यहां पे जो लिखा हुआ है कि सिंस और फॉर जो हमें लगाना है, इसका थोड़ा सा पहले समझ लें कि सिंस का प्रयोग कहां लगेगा और या फॉर का प्रयोग कहां लगेगा। सिंस या फॉर का प्रयोग कहां लगेगा। सिंस का प्रयोग होगा निश्चित समय के लिए, निश्चित समय, और फॉर का प्रयोग होगा अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय। ध्यान दीजिए, अभी भी यहां बच्चे कंफ्यूज में है, निश्चित और अनिश्चित समय। जैसे अभी मैंने कह दिया कि 2 घंटा, बताइए 2 घंटा ये क्या है, निश्चित है कि अनिश्चित है। लेकिन अभी बच्चे कह देंगे कि ये निश्चित है, लेकिन नहीं, ये अनिश्चित है। 2 घंटा क्या है, अनिश्चित। ठीक है, क्यों अनिश्चित है, क्योंकि वो 2 घंटे की बात कर रहा है। कब का 2 घंटा, सुबह शाम दोपहर रात, कब का 2 घंटा ये तो पता नहीं, इसीलिए वो समय क्या है, अनिश्चित है। अब मैं ट्रिक बता रहा हूं कि सिंस और फॉर लगाएंगे, निश्चित और अनिश्चित से क्लियर नहीं कर पाएंगे तो एक ट्रिक यूज करेंगे और उस ट्रिक से सिंस या फॉर को लगाएंगे। सभी स्टूडेंट्स को नोट करें, जब कोई समय, जब कोई समय संख्या अर्थात गिनती, संख्या अर्थात गिनती से, संख्या अर्थात गिनती से शुरू हो बजना तारीख सन छोड़कर, बजना तारीख सन छोड़कर बाकी सभी के साथ, सभी के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। बजना तारीख छोड़कर सभी के साथ, बाकी हटा दीजिए, सभी के साथ फॉर का प्रयोग। देखिए मैं फॉर का प्रयोग बता दिया, फॉर का प्रयोग कहां करेंगे, समझ लीजिए। ऐसा कोई समय आए, ध्यान दीजिएगा, जैसे जो समय आएगा उस समय से पहले कोई गिनती दिया, क्या दिया हो, गिनती, गिनती मतलब संख्या, नंबर, ठीक। तो उस नंबर में से केवल 3 नंबर को छोड़कर, समझ रहे हैं, अगर कोई समय है और उस समय में केवल 3 समय ऐसा हो कि 3 समय को छोड़कर, अगर ये 3 समय आ रहा है तो सिंस लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, सिंस। और बाकी इन 3 समय को छोड़कर और कोई समय आ जाए, और कोई समय आ जाए गिनती से या संख्या से शुरू हो, तो मैं क्या प्रयोग करूंगा, फॉर प्रयोग करूंगा। जैसे कहा गया जाए 1 महीना, आप भैया बताइए, महीना एक टाइम है ना, समय है, और इसके पहले क्या है, गिनती है, गिनती की नहीं है, और ये ना तो बजना है, ना तो तारीख है, और ना सन है, तो हमें फॉर लगाना है। क्लियर है ना। अगर तारीख की बात कर रहा 10/12/2020 ऐसी कुछ बात कर रहा है, तब तो मुझे सिंस लगाना। अगर सन की बात कर रहा, सन का मतलब समझ रहे, जैसे 1980, ये सन। बजने की बात तो अगर कर रहा है कि 5 बजे, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, 5 बजे, तो भैया 5 बजे यह तो एक गिनती हुए, 1980 यह तो एक गिनती हुए, अगर 10/12/2020 दिया है यह तो गिनती हुए। तो ये तीनों छोड़कर, ये अगर अभी मैं सभी को बता देता कि जितनी संख्या, जितना टाइम आए गिनती से आए, संख्या से शुरू हो,
तो सबके आगे फॉर लगा देंगे, तो यहां पे तो गलत हो जाता है। समझ रहे हैं ना? बस अपने दिमाग में इतने बैठा लीजिए, अगर कोई समय आए और उस समय के पहले गिनती हो, संख्या हो, तो मैं फॉर लगाऊंगा, लेकिन 3 समय के आगे सिंस लगाऊंगा, 3 गिनती के आगे सिंस लगाऊंगा। कौन कौन सी गिनती? या तो समय बजे का रही, बजे वाला समय 2 बजे 4 बजे 5 बजे वाला नहीं, या तो कोनो सन दिन नहीं, 1980 1990 2020 2018 2017 कुछ भी रहे, और या तो कोनो तारीख। तो सन तारीख बजे सिंस, बाकी हर गिनती के आगे फॉर। समझ में आ गया हो? और उसके बाद सुबह शाम रात दिन तक के आगे तो हम मान लीजिए अभी कह दिया जाए सुबह आ गया तो ये टाइम है ना? है भैया, टाइम है, सुबह आ गया तो टाइम है। अब बताइए सुबह के पहले हम सिंस लगाएंगे फॉर लगाएंगे? नहीं भैया, यहां सिंस लगेगा। अरे यार फॉर क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमने बताया है फॉर का प्रयोग कब होगा, जब कोई संख्या से, कोई समय संख्या से शुरू होगा। फॉर का प्रयोग कब होगा? जब कोई समय, कोई ऐसा समय हो जो गिनती से शुरू हो, संख्या से शुरू। बताओ इस सुबह में संख्या शुरू है और गिनती से शुरू है, रात आ जाए तो बताओ भैया सिंसे लगे, दोपहर आ जाए सिंसे लगे, शाम आ जाए सिंस लगेगा, तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, सिंस लगा देंगे। और कब लगाएंगे? जहां कोई समय गिनती से होगा, संख्या से होगा। क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, केवल 3 गिनती को छोड़कर बजना तारीख समय को, बजना तारीख सन, अगर यह 3 गिनती से आवत है समय, तो हमें वहां फॉर लगाना गलत हो जाएगा। बाकी और कोनो आई जात है, अभी कह दिया जाए कि 10 दिन, अब भैया बताइए यहां से लगाएंगे फॉर लगाएंगे? फॉर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि 10 आगे भैया संख्या है, और संख्या ये 10 जो दिन है, ना तो बजे वाला हुए और ना तारीख हो ना सन। डाउट क्लियर है? हम सिर्फ फॉर लगा सकते हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल सभी लोग नोट कर लिए नियम को, इसको अच्छी तरह से घर पे पढ़ लेना, ठीक है? और उसके बाद में सिंस फॉर का प्रयोग जल्दी बच्चे गलत कर देते हैं, जल्दी समझ नहीं पाते हैं, ठीक है? और बड़े बड़े कंपटीशन पेपर में भी पूछा जाता है सिंस फॉर का प्रयोग, ऐसे बीच में गलत करके दे देता है कि सिंस या फॉर में से कोई बड़ी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो गलत कर देते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल देखिए, वह 5 घंटे से रो रहा था। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हमको क्या करना है? टेंस को पहचानना है। क्या करना है? टेंस को पहचानना है। और टेंस पहचानने कहां जाएंगे? पीछे। कहां जाएंगे? और भैया हमको था मिला तो कौन सा टेंस? पास्ट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और था के पहले हमको मिला रहा तो कौन सा टेंस? कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस में कोई दिक्कत नहीं है ना? पास्ट कंटीन्यूअस पहचान क्लियर है? अब यहां हमको देखना है कि केवल पास्ट कंटीन्यूअस को भी पहचान पाएंगे। अगर समय कोई होगा, से के साथ समय जुड़ा होगा, किसके साथ? से के साथ अगर कोई समय जुड़ा होगा तो वो पास्ट कंटीन्यूअस में क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब यहाँ पे हमें 2 टेंस केवल क्या क्लियर हुआ? पास्ट कंटीन्यूअस। और अब हमको क्या क्लियर करना है? वही देखना है कि से के साथ समय तो नहीं है। हम देखें, चेक कर रहे हैं। देखिए यहां पे से तो मिल गया है, और भैया यहां देखिए 5 घंटे, 5 घंटे क्या है? समय है कि नहीं है? 5 घंटे समय है, और किसके साथ है? से। इसका मतलब कि ये पास्ट कंटीन्यूअस अकेला नहीं है। क्या है इसके साथ? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब तो शायद पहचान कर सकते हैं ना। अब अगर यही मैं हटा दूं, इतना मैं हटा दूं, तो क्या होगा? केवल पास्ट कंटीन्यूअस होगा, केवल तब यहां पर हैड बीन का प्रयोग नहीं होगा। क्या प्रयोग होगा? अभी इसके पहले वाले वीडियो में हम पास्ट कंटीन्यूअस बताए हैं, मैं वीडियो डाल चुका हूं, वहां लिखा केवल वाज या वर का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो वाज या वर होगा, अगर पास्ट परफेक्ट नहीं क्लियर हुआ तो। और अगर पास्ट परफेक्ट हो गया तो तब वाज वर लगाना गलत हो जाएगा। तब क्या लगेगा? हैड बीन।
अब तो समझ गए होंगे ना। चलिए इसको मैं एग्जाम्पल को बनाता हूं। यहाँ पे दो ये 5 घंटे मान लीजिए समय है। चलिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लेना है ही। सभी कर्ता के साथ भैया क्या लगेगा? हैड बीन। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हैड बीन। उसके बाद हमें सूत्र में हमने लिख दिया है BING। सूत्र को ध्यान से देखिएगा, BING। वर्ब कौन है इसमें? रोना। रहा रही के जो पहले आए वही वर्ब है। रोना तो वर्ब है। अरे रहा रही के पहले क्या है? रो। अरे इसमें कौन सा काम हो रहा है? रो वाला तो काम हो रहा है, तो बी। और बीच में क्या करेंगे? आई। अब भैया ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट नहीं। अगर ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता तो उसको पहले लिखते, तब हम टाइम लिखते। सूत्र में लिखा है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट लिखेंगे, मतलब और कोई शब्द बचा होगा उसको लिखेंगे, हमें लास्ट में टाइम को लिखना है। तो अब कुछ तो बचा है नहीं, तो हम टाइम तो लिखेंगे। से की अंग्रेजी सिंस या फॉर होती है। अब बताइए यहां मैं सिंस लगाऊंगी फॉर। 5 घंटे भैया अभी मैं बता दिया हूं संख्या, और अगर संख्या से आए तो फॉर लगाइए, केवल 3 को छोड़कर, बजना, सन, तारीख। क्लियर है ना? तो भैया यहां लगाइए फॉर। कोई डाउट तो नहीं है? और उसके बाद 5 की अंग्रेजी सबको पता है 5, और उसके बाद घंटे की अंग्रेजी आवर होता है, ठीक। लेकिन अगर 1 से अधिक हो जाए तो यस जोड़ दिया जाता, आवर्स कर दिया जाता है। शायद सबको समझ में आ गया होगा ये। और अभी आगे लास्ट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो।